आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आचार्य राज मिश्रा 3R प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से अपने पिछले एपिसोड में बताए हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने एक दिव्य ज्ञान, एक आपके जीवन की बहुमूल्य चीज से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वामी कौन है और देवता कौन है। आज तक हम सिर्फ बात करते आए हैं देवताओं के बारे में। हमने आपको पिछले दोनों एपिसोड में यह बताया है कि देवता का हमारे जीवन पर प्रभाव क्या है, देवता और नक्षत्र की उत्पत्ति कैसी हुई। आज उस महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात कर रहा हूं जिसकी आपको बहुत ही जरूरत है, जिसको जान लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा देवता आखिर है कौन, आखिर हम किसकी पूजा करें। आज मैं आपको यह बता दूंगा कि कौन से नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का देवता कौन होता है। यदि आपको अपना जन्म नक्षत्र मालूम है तो आपको आपका देवता ज्ञात हो जाएगा, आपका देवता पता चल जाएगा। और जब हमें अपने देवता के बारे में मालूम हो जाए कि हमारा देवता ये है, उसका स्वभाव ये है, उसका कार्य करने का तरीका ये है, तो हम उसके अनुसार अपने कार्य को करते हैं। आप लोगों को मैं यहां दो चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं, नक्षत्र का स्वामी और हमारा देवता। नक्षत्र के जो स्वामी है वो हमारे नवग्रह हैं। नक्षत्र का स्वामी अच्छा भी है, बुरा भी है। नक्षत्र के स्वामी का नक्षत्र पर प्रभाव होता है और हमारे देवता का हम पर प्रभाव होता है। नक्षत्र का स्वामी यदि हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव डाल रहा है तो हमारा देवता उसको सहयोग दे करके हमारे जीवन को और बेहतर करता है। और यदि नक्षत्र का स्वामी हमारे जीवन पर थोड़ा भी दुष्प्रभाव डाल रहा है तो हमारा देवता हमें सुरक्षित करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान कैसे करता है? हमारे इंद्रियों के द्वारा, हमारे इंद्रियों को सचेत कर देता है। जब भी हमारे नक्षत्र का स्वामी नक्षत्र को पीड़ित करके हमें एक गलत मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करता है तो हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके द्वारा हमारा देवता हमें सचेत कर देता है कि आप इस रास्ते पर ना जाएं। तो इस प्रकार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा देवता। हम अपने देवता को प्रसन्न करके रखें, हम उसको प्रसन्न करके रखें जो हमारे जीवन को विशेष सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो आप यहां पर दोनों चीजों को, सबसे पहले अपने जन्म नक्षत्र को जानें और उसके स्वामी को और उसके देवता को जानें। तो आइए हम लोग अश्विनी से शुरू करके और रेवती नक्षत्र तक प्रति नक्षत्र के स्वामी और देवता दोनों चीजों को आपको बताऊंगा। आप लोग एकाग्रचित होकर के इस चीज को सुने और यदि आपको अपना जन्म नक्षत्र मालूम है तो अपने देवता को आप नोट करते जाएं। फिर आगे जिस प्रकार हम लोग बताएंगे या आप लोग उसका एक विशेष जो तरीका है पूजन करने का, उससे करके उसको प्रसन्न करें। आइए अब मैं आपको बता दूं कि आपका कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है
तो आपके स्वामी कौन है और देवता कौन है। सबसे पहला नक्षत्र ज्योतिष का अश्विनी। यदि आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपके नक्षत्र स्वामी हैं केतु और आपके देवता हैं अश्विनी कुमार, जो कि देवताओं के वैद्य कहे जाते थे, देवताओं के डॉक्टर कहे जाते थे। अब हम बात करें दूसरे नक्षत्र की, भरणी। तो भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र और इनके देवता हैं यम, जिनका कार्य है लोगों को मृत्यु प्रदान करना या मृत्यु से बचाना। दोनों ही कार्य भरणी नक्षत्र के जातक के देवता के हाथ में होता है। हम बात करें तीसरे नक्षत्र कृतिका की। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का जो नक्षत्र स्वामी है वो सूर्य है और उसके जो देवता हैं वो अग्निदेव है। दोनों स्वामी और देवता दोनों गर्म होने कारण व्यक्ति के अंदर विशेष क्रोध पाया जाता है, थोड़ी ही चीजों पर विशेष क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपका जन्म नक्षत्र है रोहिणी, यदि आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी है तो रोहिणी के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा, नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा और आपके जो देवता हैं वो इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। आपका जन्म नक्षत्र मृगशिरा में हुआ है तो आपके स्वामी हैं, आपके नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल और जो आपके देवता हैं वो हैं चंद्र। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके लिए जो शुभ दिन होगा वो भी सोमवार ही होगा। यदि आपका जन्म आराद्रा नक्षत्र में हुआ है तो जो आराद्रा नक्षत्र का स्वामी है वो है राहु। राहु हमेशा आपके जीवन को पीड़ित करता रहे और जो आपके देवता हैं वो हैं भगवान शंकर, जो सदैव आपको सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे। और यदि आपका जन्म नक्षत्र है पुनर्वसु तो आपके नक्षत्र स्वामी हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति और आपके देवता हैं आदित्य। आदित्य मतलब भगवान सूर्य, जो आपके अंदर तेज प्रदान करते हैं, आपको तेज प्रदान करते हैं। इसलिए यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करने भी आप जा रहे हैं तो रविवार को करें। दूसरा, यदि आपका जन्म नक्षत्र पुख्य है तो आपके नक्षत्र स्वामी हैं शनि और आपके देवता हैं गुरु। गुरु यानी बृहस्पति, ये आपको विद्या अध्ययन और हमेशा कुछ न कुछ अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपका जन्म नक्षत्र है अश्लेषा तो आपका नक्षत्र स्वामी है बुध और आपके देवता हैं सर्प। तो यदि आप नाग पंचमी इत्यादि समय पर सर्प की पूजा करें तो लाभप्रद रहेगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र मघा है तो आपके नक्षत्र स्वामी जो हैं वो केतु हैं और आपके देवता पितृ हैं। सदैव पितरों को प्रसन्न रखिए। अब
जन्म नक्षत्र है आपका पूर्वा फाल्गुनी। तो आपके जो देवता हैं, जो आपके स्वामी हैं, नक्षत्र स्वामी, वो हैं शुक्र, और जो आपके देवता हैं वो हैं भाग। हमेशा घर में जो धन लाते हैं वो स्त्रियों को दें और उनके हाथ से लेकर खर्च करें। अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य, और आपके देवता हैं आर्यमा। आर्यमा का कार्य है जीवन में उजाला देना। यदि आप दूसरों का सहयोग करेंगे तो आपके जीवन में सफलता विशेष रूप से आएगी। अब आपका जन्म नक्षत्र हस्त है, तो आपके नक्षत्र के स्वामी तो चंद्रमा है, लेकिन जो आपके देवता हैं वो भगवान सूर्य है। हमेशा पिता के कहे अनुसार चलें तो जीवन में विशेष सफलता मिलती है। अब आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, तो चित्रा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो है मंगल, लेकिन जो आपके देवता हैं वो विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जी का कार्य आप लोग जानते हैं, उनका हमेशा कार्य रहा है लोगों को बनाने का। तो यदि आप किसी का सहयोग करेंगे तो आपका देवता आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपके जीवन को बनाएगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र स्वाति है तो आपके देवता हैं, आपका नक्षत्र स्वामी है राहु, और जो आपके देवता हैं वो हैं वायु। अब आप सदैव हर पूर्णमासी के दिन यदि पंखा या जो हाथ से बनाया हुआ पंखा होता है ना, उसको यदि किसी गरीब को दान करेंगे, क्योंकि आपका नक्षत्र स्वामी राहु, तो यदि आप हाथ से बनाया हुआ पंखा भी किसी गरीब को हर पूर्णमासी को दान करेंगे तो आपके जो देवता हैं वो आप पर विशेष प्रसन्न होकर के अपना शुभ आशीर्वाद आपको देंगे। अब यदि आपका जन्म नक्षत्र विशाखा है तो विशाखा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु, और जो आपके देवता हैं वो दो देवता हैं, इंद्र और अग्नि। तो अधिकतम प्रयास करें कि शनिवार या मंगलवार को अग्नि जला करके उसमें कुछ न कुछ मीठी चीजें जरूर डालें। इससे आपके देवता आप पर विशेष रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और यदि आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा है तो आपके नक्षत्र स्वामी हैं शनि, और आपके देवता हैं भगवान सूर्य। एक चीज यहां पर बहुत विपरीत है आपके साथ कि नक्षत्र स्वामी और आपके देवता का संबंध बेहतर नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि हर कार्य को करने से पहले अपने से बड़ों की राय जरूर लें। अब यदि आपका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है तो आपके देवता हैं, आपके स्वामी हैं, आपके नक्षत्र स्वामी हैं बुध, और आपके देवता हैं इंद्र। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हमें
इंद्र के नाम की कुछ आहुति, जब भी हम कभी अपने घर में पूजा पाठ कोई यज्ञ आदि करें तो इंद्र के नाम की विशेष आहुति हमें वहां पर देनी चाहिए। यदि आपका जन्म नक्षत्र मूला है तो आपके लिए विशेष ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि आपका जो नक्षत्र स्वामी है वो केतु है और जो आपके देवता हैं वो नैऋत्य नाम के राक्षस हैं। तो वो आपको हमेशा किसी न किसी संकट में ले जाकर के फंसा देते हैं, आपके बनते हुए कार्यों को ले जाकर के रोक देते हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए सदैव विशेष उपाय करें। अब यदि आपका जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है तो आपके नक्षत्र स्वामी हैं शुक्र और आपके देवता हैं जल। हमेशा प्रयास करें कि कभी भी किसी सरोवर में, किसी तालाब में यदि स्नान करने जाएं तो पहले जल को ऊपर छिड़कें, उसके बाद उसमें अपना पैर डालें। इससे आपका जीवन खुशहाल बनेगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है तो आपका जो नक्षत्र स्वामी है वो है सूर्य और जो आपके देवता हैं वो है विश्व देवा। ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और यदि आप किसी भी धार्मिक पुस्तक का पाठ रोज बेशक 1 मिनट के लिए कर लिया करेंगे, बेशक आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ लिया करेंगे या जब समय मिले तब पढ़ लिया करेंगे, तो आपके देवता आप पर विशेष प्रसन्न रहेंगे। यदि आपका जन्म नक्षत्र श्रवण है, यदि आपका जन्म नक्षत्र श्रवण है तो आपके नक्षत्र स्वामी हैं चंद्रमा और आपके जो देवता हैं वह हैं भगवान विष्णु। जब भी आपका जन्मदिन हो उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके देवता विशेष प्रसन्न होते हैं। यदि आपका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है तो आपके जो नक्षत्र स्वामी हैं वो है मंगल और जो आपके देवता हैं वो हैं वसु। जो अष्ट वसु हमारे हैं वही आपके देवता हैं। जल में मिश्रित करके दुग्ध भगवान शंकर को चढ़ाने से ये विशेष प्रसन्न होते हैं। और यदि आपका जन्म नक्षत्र शतभिषा है तो आपके नक्षत्र स्वामी हैं राहु और आपके देवता हैं वरुण। कभी भी लोटे में घर से ले जाकर के भगवान शंकर को जल चढ़ाएंगे तो विशेष सफलता मिलेगी। यदि आपका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा है तो आपके नक्षत्र स्वामी हैं गुरु और आपके देवता हैं अजयपाद। अजयपाद का पूजन हमेशा कुबेर के साथ या वेद अध्ययन से अजयपाद प्रसन्न होते हैं। तो हमेशा आप किन्हीं जो आपको मंत्र प्रसन्न हो, जो आपको अच्छे मंत्र लगते हो, सुबह उठ करके नहा धो करके एक बार बोल लेंगे तो आपके देवता सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। यदि आपका जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं शनि और जो आपके देवता हैं यह है अहिरबंधु। अहिरबुधन या अहिरबंधु इनको बोला जाता है। ये यज्ञ से विशेष प्रसन्न होते हैं। अपने जन्मदिन पर
यज्ञ जरूर करें। और यदि आपका जन्म नक्षत्र रेवती है तो जो आपके नक्षत्र स्वामी हैं वो हैं बुध, और जो आपके देवता हैं वो हैं पूषा। ये हमेशा गौ को चारा खिलाने से प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप कभी भी जब भी समय मिले तो जाकर के गौ को चारा खिलाएं, जिससे आपके देवता आप पर अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार यदि आप अपने देवता के बारे में जान चुके हैं तो आप प्रयास करें कि उनका पूजन करें, उनका ध्यान करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने संघर्षपूर्ण जीवन को खुशहाल बनाएं। अपने जीवन में सदैव आनंद प्राप्त करें, जिससे कि आपका जीवन खुशी पूर्वक चलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। 3R प्रोडक्शन कंपनी का जो विनम्र प्रयास था वो था आपके जीवन को सुलभ बनाया जाए। इसके बाद अगले कार्यक्रम में हम लोग एक विशेष नक्षत्र पर, जैसे आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पूरी तरह कि आपके रोग क्या हैं, आपको कौन सा व्यापार फलित होगा, आपका जीवन किस प्रकार बेहतर हो सकता है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो मैं आचार्य राज मिश्रा आज आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।